क्लास 9th मैंने आपको पहले कबीरदास के दोहे पढ़ाए थे, अब बिहारी लाल के सेकंड दोहे, तो उसका भी जीवन परिचय मैंने बोला था आप पढ़ लेना, तो इसका भी आपने खुद पढ़ना है। मैं आपको इसके दोहे एक्सप्लेन करके बताती हूँ। नीति के दोहे हैं ये। दोहे की सप्रसंग व्याख्या। दीर्घ सांस न लेही, दुख सुख साही ना बोली, दही दही क्यों करतू है, दे दे सु कबूली। प्रस्तुत दोहे के रचयिता कौन है? बिहारी लाल जी हैं। इसमें उन्होंने मनुष्य को सुख दुख के को समान रूप से ग्रहण करने की प्रेरणा दी हुई है। मैं बोला सुख दुख दोनों को समान रूप से हमें ग्रहण करना चाहिए। कब व्याख्या है, कभी मनुष्य को संबोधित करता हुआ कहता है, दुख में गहरी सांस अथवा लंबी आहें नहीं भरनी चाहिए और सुख में मगन होकर ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? दुख में गहरी सांस लेके लंबी लंबी आहें नहीं बननी चाहिए और सुख में हमें मगन होके हमें अपने सुख में ही मगन होके हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। अब अगर दुख आ ही गया है तो हाय हाय क्यों करता है? बोलता है अगर अब दुख आ ही गया है तो हाय हाय क्यों करना है? इससे क्या फ़ायदा है? ईश्वर ने जो दिया है उसे स्वीकार कर, उसमें जो हमें चीज़ दी हुई है हमें उसे स्वीकार करना है। जब भी हमें कोई दुख आए उसको हाय हाय करके सभी को नहीं सुनाना मुझे दुख है, बड़ा दुख है, तो क्या करना है? उसको भी स्वीकार करना है, क्योंकि ईश्वर ने वो दिया हुआ है, उसको स्वीकार करना है। विशेष सुख दुख में संभाव से रहना चाहिए। भाषा कौन सी है? ब्रज है। अनुप्रास अनुरूपित ये क्या है? तथा यमक अलंकार है इसके। नर की अरु नल नीर की गति, एके करी जोई, चेतो नीचो हवे चले, तो ऊंचो होई। अब क्या है ये? प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी लाल जी के हैं। इस दोहे में उन्होंने श्लेष अलंकार के माध्यम से, श्लेष एक अलंकार है, इसके माध्यम से नर्मता का महत्व प्रतिपादित किया हुआ है। व्याख्या उन्होंने क्या बताया हुआ? मनुष्य की तथा नल के पानी की दशा एक जैसी होती है। उन्होंने बोला मनुष्य की तथा और नल के पानी की दशा एक जैसी होती है। ये दोनों जितना नीचा होकर चलते हैं उतना ही ऊंचा उड़ते हैं। भाव ये है कि जल धरती के जितने नीचे से आता है उतना ही उसे ऊंचा चढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य जितना विनम्र होकर संस्कारिक व्यवहार करता है, जैसे मतलब जितना बोलते हैं कि जितना पानी धरती के नीचे से आता है उसको उतना ही ऊंचा चढ़ना पड़ता है, क्योंकि धरती के नीचे से ऊपर धरती तक आना ऊंचाई इसको चढ़नी पड़ती है। उसी प्रकार मनुष्य क्या है? जैसे मनुष्य जितना विनम्र प्यार से संस्कारिक व्यवहार करता है उतना ही ऊंचा उड़ता है, उतना उसको ऊंचाई मिलती हैं, उतनी वो ऊंचाइयों पर जाता है, मान सम्मान का अधिकारी बनता है, उसको मान सम्मान मिलता है। जैसे सिर्फ विशेष में सिर्फ ये लिखना दोहा कौन सा? अलंकार का चमत्कार है, सिर्फ बस ये लिखना है और नहीं लिखना है ये विशेष में। उसके बाद ये भी कवि ने मनुष्य को कैसे रहने के लिए कहा है? कवि ने मनुष्य को सुख दुख में संभाव से रहने के लिए, एक जैसा रहने के लिए कहा हुआ है। देई देई क्यों करतू है देई देई सुख कबूल। इसमें कौन से अलंकार हैं? इसमें मैंने पीछे भी बताया आपको, इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश तथा यमक अलंकार है। मनुष्य को कैसे व्यवहार करना चाहिए? मनुष्य को विनम्र व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य को मान सम्मान कब मिलता है? जब मनुष्य किसी से विनम्रतापूर्ण मतलब बड़े प्यार से बात करता है तो उससे क्या मिलता है? मान सम्मान मिलता है। नर की अरु होई दोहे में किस अलंकार का चमत्कार है? इस दोहे में श्लेष अलंकार का चमत्कार है। वृंद के आगे दोहे पढ़ने हैं हमें, ये भी आपने खुद पढ़ना जीवन परिचय। इसके दोहे में एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सुरसती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बड़े, बिना खर्ची घटी जात। प्रस्तुत दोहे में रचयिता वृंद कवि हैं। इसके कौन है? इसके कवि वृंद है। इस दोहे में उन्होंने स्पष्ट किया है कि विद्या रूपी धन जितना खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे हमें फॉर एग्जांपल किसी मैथ्स का ये क्वेश्चन ले लो, हम क्या करते हैं, जितना उसको हमें आता है, ठीक है, जितना हम दूसरे को समझाएंगे, तीसरे को समझाएंगे, चौथे को समझाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा वाला जो हमें आता है वो और ज़्यादा पक्का होता जाता है हमारे माइंड में, और ज़्यादा हमें आता है। तो इसे उन्होंने मैंने एग्जाम्पल दे के बताया है।
तो ऐसे उन्होंने लिखा होगा, व्याख्या में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। कवि का कथन है कि विद्या के भंडार की, विद्या जो हम पढ़ते हैं ना, इसके भंडार की बड़ी विचित्र बात है, बड़ी अनोखी एक बात है कि ऐसे जैसे खर्च किया जाए वैसे वैसे बढ़ता जाता है। ऐसे तो हम अगर हमारे पास पैसे भी हम खर्च करें तो कम होते जाते हैं, लेकिन विद्या का एक ऐसा भंडार है, इसकी बड़ी ही एक विचित्र बात है कि इसको हम जैसे जैसे खर्च करते जाते हैं ये और बढ़ता जाता है हमारे पास, और ना खर्च करने से कम होता जाता है। भाव यह है कि मनुष्य अपनी विद्या अथवा ज्ञान को जितना बांटता है उनके ज्ञान में उतनी ही वृद्धि होती जाती है। बोलते हैं कि जैसे जितना मनुष्य अपना ज्ञान बांटता है उतने उसके ज्ञान में उतनी ही वृद्धि होती जाती है, बढ़ता जाता है उसका उतना ही ज्ञान को बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। सरल भाषा, अनुरुक्ति व अनुप्रास अलंकार है। बड़े ना हजुए गुण बिना बिरत बढ़ाई पाए, कहत दतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। अब इसमें कवि क्या कहते हैं, ये भी प्रसंग ऐसे ही लिखना सेम ऊपर वाले की तरह। कवि का कथन है, व्याख्या पढ़ रही हूँ, इस कवि का कथन है कि गुणों के बिना केवल बड़ा नाम, प्रशंसीय नाम रख लेने से कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन जाता। बोलते कोई व्यक्ति ऐसे बड़ा बड़ा नाम, बड़ा प्रशंसा वाला नाम रख लेने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता। धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है। क्या होता है धतूरा? एक नशीला पदार्थ है एक, जिसका एक नाम कनक भी होता है। उसका एक नाम क्या है? कनक भी है। कनक का अर्थ सोना भी होता है, लेकिन इसे गहने नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि धतूरे का अर्थ है नशीला पदार्थ। नशीला पदार्थ को कनक भी कहते हैं। अब कनक सोने को भी कहते हैं। अब सोने से गहने बनाए जाते हैं, लेकिन नशीले पदार्थ गहने थोड़े बनाए जाते हैं। सिर्फ उसका नाम अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्या है, प्रशंसनीय नाम रख लेने से जैसे कोई महान नहीं बन जाता। ऐसे उसका नाम अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ काम में भी अच्छी होगी। जैसे विशेष आदमी अपने गुणों से महान बनता है। बड़ा नाम रखना व्यर्थ होता है। भाषा सरल है। इसमें भाषा कौन सी यूज़ हुई है? सरल। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। क्या खर्चा करने पर भी बढ़ता जाता है? विद्या खर्च करने से भी बढ़ती रहती है। किसके बिना मनुष्य बड़ा नहीं हो सकता? गुणों के बिना मनुष्य बड़ा नहीं हो सकता। धतूरा क्या होता है? धतूरा क्या है? एक मैंने अभी बताया, एक नशीला पदार्थ है। अब अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। जैसे रहीम के अनुसार प्रेम का बंधन टूटने के बाद जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है? अभी पीछे पढ़ाया था मैंने, गांठ पड़ जाती है। रहीम के अनुसार प्रेम का बंधन टूटने के बाद जोड़ दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसमें पहली जैसी बात नहीं रहती। उसमें क्या रहती? पहली जैसी बात नहीं रहती है। एक ऐसी दरार पड़ जाती है जिसको पूरी तरह नहीं भरा जा सकता। सेकंड क्वेश्चन, कवि बिहारी ने मनुष्य और नल से बहते जल को एक समान क्यों माना है? कवि बिहारी ने मनुष्य और नल से बहते जल को एक समान इसलिए माना है क्योंकि दोनों जितना नीचे होकर चलते हैं उतने ही ऊंचे उठते हैं। जितनी धरती के नीचे से आता है उतना ही ऊंचा उठता है। मनुष्य भी जितना विनम्र होकर चलता है उतना ही महान बनता है। ये आपने पीछे भी पढ़ा, जब पैरों की ये दिए हुए थे दोहे, उनकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा इसको। कवि वृंद सरस्वती के भंडार की कौन कौन सी बात अद्भुत है? कवि वृंद सरस्वती के भंडार की इस बात को अद्भुत मानते हैं कि ज्ञान और विद्या का भंडार एक ऐसा भंडार है जिसे जितना खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता जाता है, जबकि धन दौलत खर्च करने से कम हो जाती है। अंत, ज्ञान का प्रसार करने में कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए कंजूसी ज्ञान का प्रसार करने में। क्यों? क्योंकि जितना हम प्रसार करेंगे उतना हमारे पास बढ़ता जाएगा, धन दौलत की तरह कम नहीं होगा। नीति के दोहे में आपको कौन सा दोहा अच्छा लगा और क्यों? नीति के दोहे में मुझे बिहारी का दोहा बहुत अच्छा लगा। दीगर सांस ना लेही, दुख सुख साहिए ना भूली, दर दर क्यों करतू है, दर दर सा कबूली। इस दोहे में सुख दुख में संभाव से रहने के लिए कहा। मतलब उन्होंने बोला सुख और दुख में दोनों में हमें एक जैसा रहना चाहिए। ईश्वर, कई बार क्या होता है हमें बड़ा ज़्यादा खुशी मिल जाती है, हम ईश्वर को भूल जाते हैं उस खुशी में। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जहाँ हमें क्या मिलता है, दुख मिलता है, तो हम हाय हाय करके उसे बोलते हैं मुझे बड़ा दुख है वगैरह। ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? सुख और दुख दोनों में एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। ईश्वर द्वारा दिए गए सुख दुखों को समान रूप से ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट जो भी होगी इसकी ग्रामर वगैरह क्वेश्चन आंसर होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।